हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीसी नेटवर्क से बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी जेई वगैरह और पीसीएल जेई, इन सभी में आपके ये क्वेश्चन आए हैं। तो वो हम सभी पीवाईक्यू लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। और हाँ, जिनका भी यूपीपीसीएल टीटी2 का पेपर है वो ये क्लास बिल्कुल भी स्किप करने की ना सोचें। अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली तो निश्चित ही आप कि डीसी नेटवर्क का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसलिए ध्यान से देखें। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और देखिए ये आपके क्वेश्चन किस पे बेस्ड रहेंगे? केसीएल, केवीएल, नोडल एनालिसिस और आपके वोल्टेज डिवीजन रूल पे, करंट डिवीजन रूल पे और आपके ओम्स लॉ, इन सभी पे बेस्ड होने वाले हैं ये क्वेश्चन। मतलब आपकी इनसे सब से मिला के आपके सबके क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखें अपना। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है नॉर्मल। ये कितना दिया? 40 वोल्ट। ये हमें दिया 20 वोल्ट, 30 ओम और ये 20 ओम। हमें क्या यहाँ पे 30 ओम के अक्रॉस करंट फाइंड करनी है। तो ये आपका देखिए, इसमें आपके केसीएल प्लस नोडल। सबसे पहले इसमें हम केसीएल अप्लाई करेंगे। इसमें आपको वैसे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है केसीएल अप्लाई करने की भी। डायरेक्ट हम इसमें क्या अप्लाई कर देंगे? केवीएल। कैसे? इस टाइप से देखिए कि सबसे पहले हमने ये लूप माना, ये वोल्टेज दिया ना, तो यहाँ पे भी हमें 40 वोल्ट ही मिलेगा इसके अक्रॉस भी, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि वोल्टेज डिवाइड कब होता है? जब सीरीज में कोई रेजिस्टेंस होता है। करेक्ट। चलिए देखते हैं। तो इसमें केवीएल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें ये फर्स्ट टर्मिनल लेंगे माइनस, मतलब फर्स्ट साइन लेंगे, ठीक है, 40 ओम। और इसमें हमने धारा मान ली आई प्लस 30 ओम, ठीक है। 30 इंटू आई माइनस 20 बराबर 0। तो ये कितने हो जाएंगे? 60 प्लस, तो हमें आई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2 एम्पियर। करेक्ट। हमें 30 ओम के अक्रॉस आई की वैल्यू मिल गई 2 एम्पियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। अभी हम केवीएल पे बेस्ड थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो इसे समझने में, ठीक है। देखिए ये आपका है, ये सर्किट दिया, ये में क्या 15 ओम, 30 वोल्ट, 30 ओम और ये में 120 वोल्ट दिया, ठीक है। हमसे यहाँ पे क्या पूछा है? 120 वोल्ट के अक्रॉस पावर एब्जॉर्ब कर रहा या डिलीवर कर रहा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। मतलब 120 है ना, ये वोल्टेज सोर्स है, इसके अक्रॉस क्या है? इसके ये पावर डिलीवर कर रहा कि एब्जॉर्ब कर रहा, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें करंट फाइंड करेंगे। उसके लिए हम इसकी डायरेक्शन ये मान लेंगे, यहाँ पे हमने आई मान लिया।
सबसे पहले क्या मानते हैं हम, डायरेक्शन कोई भी, या इस साइड या इस साइड डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सीधा केवीएल अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट साइन माइनस 120 प्लस आई माना 30 आई प्लस यहाँ पे प्लस होगा ना 30 प्लस 15 आई इक्वल टू 0। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 90 और ये कितना हो जाएगा हमें 45। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 अपॉन 45, 90 साइड जाएगा और 45 अपॉन में आएगा तो हमें मिल जाएगी 2 एम्पियर, करेक्ट। अब यहाँ से हमसे पावर पूछी तो पी और आर क्या होता है V इंटू आई। V की वैल्यू कितनी है 120 और आई की वैल्यू कितनी आई है 2, तो ये हो जाएगी 240 वाट। अब ये देखिए ये प्लस में आया, ये क्या है ये प्लस में आया ना, यहाँ पे प्लस है, अगर कुछ नहीं है तो क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। अगर यही माइनस में आता तो ये एब्जॉर्ब करता, ठीक है, पावर डिलीवर नहीं एब्जॉर्ब करता, पर ये माइनस में नहीं है तो ये डिलीवर कर रहा, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम अच्छे आपको बढ़िया लेवल पे ले जाएंगे। पहले आप बेसिक थोड़ा समझ लें अच्छे से, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है ना, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। ये कितना है I2 I1 I5 I4 I3। इसमें हमें डायरेक्ट इक्वेशन निकालनी है, KCL की, KCL इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, किसी नोड पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट का योग शून्य होता है या बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए नोड की तरफ जाने वाली करंट कौन कौन सी है, I4 I1 बस I1 प्लस I4 बराबर या बराबर होती या योग, इससे जाने वाली करंट I2 I5 या I3, I2 I5 I3। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी I4 माइनस I2 I5 सॉरी माइनस और I3 बराबर 0, करेक्ट। ये हमें इक्वेशन मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें दिया सर्किट, ठीक है। जिसने अभी नेटवर्क पढ़ा भी ना हो, अगर वो ध्यान से देखे इन क्वेश्चनों को तो वो भी कर लेगा एग्जाम में, कोई ज्यादा टफ नहीं रहेगी। ये क्या है R1 R2 E2, इसमें करंट की डायरेक्शन I2 I3 R3। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हमें ये करंट की डायरेक्शन दी इस प्रकार, ठीक है।
ये हमें करंट की डायरेक्शन दी, करेक्ट। और इसमें कुछ दिया यहाँ पे I1 और ये I4, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये इन्होंने हमें ऑलरेडी करंट की डायरेक्शन दे दी कि इस डायरेक्शन में है, तो अब हम यहाँ पे सीधा डायरेक्ट KVL अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे, ये हमें E1 दिया, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, करेक्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट साइन E, देन इसके बाद प्लस I4 इंटू R4, उसके बाद क्या है I1, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप लेते हैं हम यहाँ पे, I1 ये R1 I1, ठीक। इसके बाद R2 मल्टीप्लाई I2, इसके बाद यहाँ पे हम प्लस साइन लेंगे क्योंकि फर्स्ट साइन लेते सर हमेशा E2, इसके बाद देखिए इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो ये माइनस आएगा I3 और R3 बराबर 0, हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी और हमसे ये इक्वेशन ही पूछी गई थी, करेक्ट। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे इस साइड भेज देंगे, ठीक है, ये सही है आपकी। इसमें कुछ साइन चूक तो नहीं है, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखो, ये है थर्टी 50 वोल्ट 20 वोल्ट 10 वोल्ट, ये हमें दिया D A B C और हमें यहाँ पे VS की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें भी हम KVL अप्लाई करेंगे, क्या किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट साइन देखेंगे, ये देखो इसके अक्रॉस क्या है VS, तो यहाँ पे हम मान लीजिए इसे हम VA मान ले रहा है, ठीक है, और प्लस टर्मिनल के साथ मानेंगे क्योंकि यहाँ से हम प्लस लेंगे, देन उसके बाद क्या है प्लस 30 माइनस 50, प्लस प्लस लेते जा रहा है टर्मिनल, कैसे देखो पहले ये हमने प्लस लिया, इसके बाद हमने इसका प्लस टर्मिनल लेंगे, इसके बाद माइनस, इसके बाद माइनस, इसके बाद प्लस, इस टाइप से, ठीक। -20 और +10 इक्वल, इसके बाद क्या मिलेगा हमें माइनस VV, क्योंकि ये फर्स्ट टर्मिनल है ना इसका माइनस, ठीक। इसके बाद हमें क्या देखिए VA माइनस VV, इसे हम इस साइड ले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, चलिए पहले हम सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना है, इसे
हम एक तरफ लिख लेते हैं। अब देखिए 13 में से 20 आएगा 10 और ये 40, या डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। VA माइनस VB, ये इस साइड जाएगा। देखिए 10 ये माइनस 30 इस साइड जाएगा, 30 वोल्ट। VA माइनस VB, यही हमारे VS की वैल्यू हो जाएगी। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हमें दिया वोल्ट, ये हमें आई की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। 20 ओम, तो ये भी 20 ओम, 20 ओम और 20। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या आई की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं इसे कैसे करें। देखिए यहाँ पे हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी, तो हमारे सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सोचें थोड़ा आप। तो हम इसे इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इसका पहले रेजिस्टेंस R इक्वल निकालेंगे, इसका कितना आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये मान लीजिए हमने इसे वोल्टेज सोर्स को हटा दिया पहले। तो हमें इस टाइप का कुछ सर्किट मिलेगा। क्योंकि हमें इन दोनों टर्मिनलों के बीच क्या करना, R इक्वल फाइंड करना, R इक्वलेंट। ठीक है, तो ये 20 है, 20 20 20 और 20, तो ये आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20 20 प्लस 20, तो हमें कितना मिलेगा, 10। और आपको ध्यान रहना चाहिए, अगर पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस है तो उसका आधा हो जाता, और अगर आप नॉर्मल वैसे जाते तो देखो, जैसे आप सोचोगे R2, यहाँ पे हम जो मानेंगे वो R2 मानेंगे। ठीक है, कैसे, देखो इस टाइप से मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं कि ये बनेगा तो R2 रहेगा। आप बिल्कुल बेसिक तरीके से आपने इस प्रकार लिखा, इस टाइप से लिखा। उसके बाद क्या किया, LCM लिया। उसके बाद क्या है, 1 + 1 2/20, तो 1/10, तो R2 बराबर क्या है, 1/10। आप पलट देंगे तो R2 बराबर हो जाएगा 10 ओम। ये हमने R2 माना था। इसी टाइप से हम यहाँ पे R1 मान ले रहे हैं, तो हमें सर्किट क्या मिलेगा, ये R1 और ये R2, ये भी कितना है, 10 ओम और 10 ओम। तो देखिए ये दोनों सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, 10 + 10 R1 + R2 बराबर 20, तो ये कितना हो जाएगा, 20 ओम। तो हमें R इक्वल कितना मिल गया, 20 ओम। चलिए देखते हैं। अब हमें I निकालने के लिए हमें भी तो बताइए, अपॉन R कितना मिलेगा, 20, तो हमें कितना मिलेगा, 2.5 एम्पियर। करेक्ट। शायद आपको ये सिंपल लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों को हमने मान लिया कि R1 है, जब ये इक्विवेलेंट निकालेंगे समांतर में सॉल्व करके पैरेलल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
ये दिया हमें आई। थ्री ओम, 6 ओम, 1 और हमें कितना 2 एम्पियर का करंट सोर्स दिया। ये हमें आई से इसके अक्रॉस हमें जो हमारा क्या फाइंड करना, फाइंड दी वोल्टेज अक्रॉस आई एस। करंट सोर्स के अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड करना। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहां से हम ओपन आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वही पुराना प्रोसीजर जो अभी फॉलो किया था कुछ टाइम पहले। 6 ओम, 3 ओम और 1 ओम। मतलब यहां से हमने इसे ब्रेक कर दिया इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो 3 × 6 अभी हमने किया था ना, उसी प्रकार से ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो कितना मिल जाएगा 18 और 9, तो 2 ओम। तो यहाँ पे हमें कितना मिला, अगर हम दोबारा सर्किट बनाए, क्योंकि ये दोनों समांतर में थे, इसे सॉल्व कर लिया, तो 2 ओम और 1 ओम। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, उसके लिए हमें आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो आर इक्वल कितना हो जाएगा, दोनों सीरीज में 1 + 2 = 3 ओम। हमें क्या वी फाइंड करना ना, आई एस के अक्रॉस। तो हमें अब देखिए, तो V बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। आई कितना है 2 एम्पियर और आर कितना मिला हमें 3, तो हमारा 6 वोल्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और 2 ओम 6 ओम और ये 2 वोल्ट, ये कितना दिया 4 वोल्ट और ये 8 वोल्ट, और ये कितना है आर एल बराबर 10 ओम। हमें क्या करंट की डायरेक्शन भी दी आई, और हमें आई की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब देखें आप, आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये हमें दिया हुआ है, तो हम कैसे करेंगे, इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, केसीएल लगाते हैं। कैसे केसीएल कैसे लगेगा, अब ये भी समझते हैं। चलिए देखते हैं, हम बताएंगे आपको कैसे लगेगा। हमने मान लीजिए इसमें करंट मान ली I1, और इसमें मान ली I2, सबके ऊपर भी वो डायरेक्शन मान रहा है, इसमें मान ली I3। अब ये क्या है, एक सिंगल नोड, ये आपकी एक सिंगल नोड है ना। कैसे सिंगल नोड, ये एक वायर है ना, यहाँ पे हम जो भी सर्किट में वायर मानते हैं उसका आइडियल रेजिस्टेंस मानते हैं, मतलब वो आइडियल रहता है, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता, तो इसलिए यहाँ पे ये सिंगल नोड है, मतलब यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, सिंगल नोड है। कैसे, देखो ऐसे एक और सर्किट बना के दिखाते हैं, ये यही है ना सेम,
अब तो समझ में आ रहा हो ना, ये सिंगल नोड है, करेक्ट। इस प्रकार से ये हमें आर दिया ना, ठीक है, हमें आई फाइंड करना ना, ओके। चलिए देखते हैं आप। अब यहाँ पे हमने केसीएल अप्लाई करेंगे, तो किसी नोड पर जाने वाली करंट का योग और आने वाली करंट का योग, तो नोड के साइड किसकी डायरेक्शन है, I1 I2 I3, तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल I, करेक्ट। आई के इक्वल हो जाएंगे ना नोड से बाहर की ओर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमें दी हुई है, इसकी डायरेक्शन से हम छेड़छाड़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जैसे का जैसा दिया वैसे हम बोलेंगे, उससे वही मानना पड़ेगा हमें, ठीक है। आई वन क्या होगा, आई बराबर क्या होता है देखो, V अपॉन आर, ये हमारी नोडल अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे V अपॉन आर होता ना, नोडल क्या होती, KCL प्लस ओम्स लॉ, ये बन जाती है नोडल, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई बराबर V अपॉन आर, तो हमें I1 दिया है ना यहाँ पे, ठीक है। तो आई V कितना है, अब देखिए यहाँ पे हमें एक V भी मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए वो वोल्टेज है, यहाँ से सीरीज में रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे वोल्टेज हमें कुछ और मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी वोल्टेज, क्योंकि आपको ही पता होगा जब वोल्टेज, जैसे ये सर्किट है, ये V2 और ये V1, ये R1 ये R2, तो यहाँ पे अगर V है तो हमें यहाँ V2 मिलेगा अलग और यहाँ पे V1, मतलब समझ आप, सीरीज में अगर होते तो वोल्टेज चेंज हो जाता। इसी प्रकार देखिए ये V दिया और ये V दिया, यहाँ पे सीरीज में एक रेजिस्टेंस आ गया ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें वोल्टेज चेंज मिलेगा, तो इसे हम V मान लेगा। तो I बराबर वोल्टेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमें, 2 माइनस V अपॉन 4। जब हमारी डायरेक्शन यहाँ से हो तो सबसे पहले हम इस वाले वोल्टेज को लेते, और अगर हमारी डायरेक्शन यहाँ से होती तो हम इस वाले वोल्टेज को लेते। कैसे, देखो मान लो ये आपकी डायरेक्शन इस साइड दी होती, तो यही I1 क्या हो जाता, V माइनस 2 अपॉन ये आपका जो दिया 4 वोल्ट, ये होता, मतलब इसकी डायरेक्शन यहाँ से होती। चलिए अब देखते हैं इसे हम, I2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस V अपॉन 2, I3 8 माइनस V अपॉन 6 बराबर I कितना है, V अपॉन, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा रेफरेंस होता नेगेटिव 10, ठीक है। अब इसे हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो हमें यहाँ से V की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले हम, चलिए हम यहाँ पे कितना लेते हैं 12, तो हमें ये 3 मल्टीप्लाई 2V, हम आपको एक एक स्टेप बता रहा है जिससे कि आपको याद रहे, वरना हम डायरेक्ट कर देते इसे, 6 4V प्लस 2 8V, V अपॉन 10 मल्टीप्लाई 6 3V प्लस 24 6V प्लस 80 16 2V अपॉन 12 V अपॉन 10, इसे हम 2 5, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें ये कितना दिया 6, और ये कितना हो रहा है 30 और 16 46, तो हमें कितना आ जाएगा 46, और ये माइनस V माइनस 6V, और ये तो ये हो जाएगा 8 और 8 और 3 11V बराबर V अपॉन 5 अपॉन 6। चलिए यहाँ साइड आते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 46 अपॉन 11V,
और ये इस साइड जाएगा 6V। ठीक है, अब देखो यही है ना, ठीक। इसके बाद क्या, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 230, उसके बाद 5 V बराबर 6V। तो ये इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 61V, और V बराबर मिल जाएगा 61। करेक्ट। अब देखो, तो I बराबर हमें क्या मिलेगा, V/10। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन ये V/10 है ना, तो V हमें कितना मिला 30/61, और हमारा V कितना है इंटू 10। कैसे रखा, एक बार और फिर से देखें हम। देखो I बराबर क्या होता है V/R, हमें देखो ये मिला था ना I बराबर ये, ठीक है। तो I बराबर V/R, V कितना होता है दिया 230/61, ठीक, और R कितना है 10। अब ये 61 नीचे आ जाएगा, 230/61 इंटू 10। तो अब इसका हम डिवाइड कर देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है +-V 5 हमें यहाँ पे E की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें V बराबर 10 वोल्ट दिया है, करेक्ट। और आप ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी होगा, तो इसे देख लें। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि हम इसकी डायरेक्शन इस प्रकार मान लेते हैं, इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर मान। चलिए करते हैं, इससे करेंगे तो हम सीधा KCL लगाएंगे इसमें। तो ये कितना हो जाएगा E-10, क्योंकि यहाँ पे तो जो V है ना, यहीं पे तो V, ये भी V होगा, करेक्ट। तो V E-V यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हम करंट की डायरेक्शन मान रहे हैं, तो E-10 होगा अपॉन 5, जो कि हम ऐसे, आपको थोड़ा डाउट होगा, इसे हम मान ले रहे हैं I1, करेक्ट। तो KCL लगाएंगे ना, तो I1 प्लस इसमें आपके, इसे मान लिया I और प्लस 5 बराबर 0, क्योंकि ये हमारी नोड है, कौन सी है, ये नोड है। नोड की तरफ जाने वाली करंट का योग बराबर, KCL का क्या था, आने वाली करंट का योग बराबर जाने वाली करंट का योग। यहाँ जाने वाली करंट कुछ है ही नहीं, चलिए देखते हैं। तो E बराबर E-V/R कितना है 5, प्लस I कितना है, यहाँ हमें देखिए, यहाँ पे हमें V बराबर कितना दिया 10 वोल्ट, तो इसमें करंट कितनी होगी I में, I बराबर V तो हमें ऑलरेडी दिया 10 वोल्ट अपॉन 10, तो बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर करंट। ठीक है, I 1 एम्पियर प्लस 5। अब देखो, इसे हम 10, V बराबर कितना है 10, E 10/5, ये हो जाएगा -6 इस साइड चला जाएगा, तो E/10 यहाँ पे -30, तो E बराबर हमें कितना मिलेगा 20 वोल्ट, जो कि आपको ऑप्शन दिए हैं उनमें मैच नहीं हो रहा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अप्रोच लगाएंगे। क्या, अब हम करंट की डायरेक्शन अपोजिट मानेंगे, इस प्रकार बाहर की ओर। ठीक है, अब हमने बाहर की ओर करंट की डायरेक्शन मानी, तो I1 क्या हो जाएगा
v माइनस ई अपॉन 5 और i क्या होगा 1 सिंगल और i ये अगर हम इसे i3 कंसीडर कर लें क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो अंदर की ओर है तो i3 क्या हो जाएगा 5 एम्पियर। चलिए अब हम अपनी नोडल लगाते हैं। पहले थोड़ा आपको यहाँ से क्लियरिटी समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम ये अंदर की डायरेक्शन थी ये बाहर की ओर मानी इसकी डायरेक्शन हम अब यहाँ आने वाली करंट का योग बराबर जाने वाली करंट का योग 1 प्लस ये अपोजिट डायरेक्शन है ना तो 5 ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका ये ESE 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम दूसरी अप्रोच ये कर सकते कि जब हमारा यहाँ से आंसर मैच नहीं हो रहा तो हमें इस प्रकार की अनदर अप्रोच करेंगे। I1 क्या है V अपॉन E5 प्लस 1 और ये 5 V कितना दिया 10 E अपॉन 5 ये हमें कितना मिलेगा 4 उस साइड जाएगा तो 10 20 ये इस साइड जाएगा और 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो E बराबर कितना मिलेगा हमें -10 वोल्ट जो कि आपके आंसर दिया है और ये आंसर करेक्ट है। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम में परेशान करेंगे जैसे ESE वगैरह और छोटे एग्जामों में नहीं आएंगे ये क्वेश्चन। अगर ऐसा है वरना डायरेक्ट आंसर दे देती है नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ इससे देखो अब आपका क्वेश्चन ये वाला है इसमें क्या दिया 6V इसमें ये आपके वोल्टेज की वैल्यू पता नहीं है क्योंकि हम नोट करना भूल गए इसमें कि वोल्टेज सोर्स पर यहाँ पे आपको हम एक चीज समझा देते हैं कि ये डिपेंडेंट सोर्स वाले क्वेश्चन है तो इनमें सबसे पहले हमें एक बात याद रखना होता है क्या कि देखिए ये 4 प्रकार के होते हैं कैसे ये आपसे इसके नाम भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ये क्या हो गया AP PI ये भी इसी टाइप का दिया रहेगा। इसे क्या बोलते हैं हम वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। क्या बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स VCVS। इसे क्या बोलते हैं हम करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स CCVS। इनके नाम पूछ लिए जाते हैं आपसे एक नंबर में नॉर्मली एग्जाम में।
ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स VCCS, और ये है करंट कंट्रोल करंट सोर्स CCCS। ठीक है, तो इस टाइप के आप याद रखें। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें हमें क्या पूछा है वैसे, ये क्या है 2 ओम, 2 ओम के अक्रॉस हमें क्या करंट फाइंड करनी है, और इसमें वोल्टेज सोर्स की वैल्यू दी नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम किसी और में कर देंगे। इसमें भी आप नॉर्मली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मान लीजिए, चलो इसमें हम यहाँ पे मान ले रहे हैं 4 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू अपने मन से, आप देखो इसे सॉल्व करें। हमें यहाँ पे क्या आई की वैल्यू फाइंड करनी है, हाँ ठीक है, फाइंड दी करंट अक्रॉस 2 ओम, ठीक। ठीक कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट KCL अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम KCL आपको अप्लाई करने की जरूरत तो नहीं है, डायरेक्ट आपका वर्क भी हो सकता। कैसे हो सकता, चलिए देखते हैं। अगर हम डायरेक्ट KCL ना अप्लाई करके KVL लगा दें तो इससे भी फाइंड हो जाएगी वैल्यू। देखिए इसमें हमें पता है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना है, 4 वोल्ट है, करेक्ट। तो हम डायरेक्ट KVL लगा दे रहे हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, -6V प्लस ये कितना दिया 2I। देखो यहाँ पे हमें V बराबर दिया 2I, करेक्ट। तो ये 6 V बराबर क्या लिख सकते 2I बराबर 0, बस इसकी वैल्यू 12I 2I 0, तो ये कितना आ जाएगा, हमें I बराबर 0 ही मिलेगा।